हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड पर देखेंगे कि कौन कौन से रामसार साइट जो इंडिया में हैं और कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, ये टोटल देखेंगे। पहले बता दूं कि ये जो नोट्स है ये आपको पीएमएफ आईएएस का नोट्स है। ओके। तो ये यहाँ रामसार साइट को ही कवर किया गया है। तो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। ये प्रीलिम्स के लिए कि ये क्विक रिवीजन है। बस 13, कम से कम 10 या 12 होंगे पीडीएफ पेज। आप उसको कवर कर लीजिए, यहाँ से रामसार कन्वेंशन कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें है कि इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड। इट इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रमसार इन ईरान। अब रमसार का नाम कैसे पड़ा? जो ईरान में एक सिटी है रमसार के नाम से, उसी के नाम पर रमसार पड़ा था। ओके। अब द कन्वेंशन हुआ जब साइन कब किया गया था? 2 फरवरी 1971 को रमसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड पर साइन किया गया था, कन्वेंशन साइन किया गया था। अब 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, देखिए नंबर ऑफ पार्टीज टू कन्वेंशन इज 171 है। को कितने हैं? 171 है। एट द सेंटर ऑफ रमसार फिलोसफी इज द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। वाइज यूज का मतलब होता है कि मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजी कैरेक्टर विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके। एंड नीड फॉर सच कन्वेंशन की जरूरत, ऐसी जरूरत मतलब ऐसे क्या है कि इस कन्वेंशन की जरूरत पड़ गई। ठीक है। तो वेटलैंड्स आर इंडिस्पेंसेबल फॉर द काउंटलेस बेनिफिट और इकोसिस्टम सर्विस दैट दे प्रोवाइड, रेंजिंग फ्रॉम फ्रेश वाटर सप्लाई, फूड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एंड बायोडाइवर्सिटी, फ्लड कंट्रोल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। ओके। अब इसमें 64% जो है वर्ल्ड का वेटलैंड हैव डिसअपियर्ड इन द लास्ट सेंचुरी। ओके। व्हाट इज वेटलैंड? वेटलैंड होता क्या है? द कन्वेंशन यूजेज ए ब्रॉड डिफिनेशन ऑफ वेटलैंड। जो वेटलैंड है, जो कन्वेंशन हुआ है उसमें तो इसके जो वेटलैंड का डिफिनेशन है वो बहुत बड़ा उपयोग किया गया, ब्रॉड यूज किया गया है। तो इसमें लिखा गया है इट इंक्लूड ऑल लेक्स एंड रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्वाफायर, swamps एंड marshes, wet grassland, peatlands, oases, estuaries, delta and tidal flats, mangroves and other coastal areas, coral reef and all human-made sites such as fish ponds, rice paddies, reservoirs and salt pans. ओके। अब कॉप होता क्या है? व्हाट इज कॉप? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉप इज द पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द कन्वेंशन व्हिच एडॉप्ट डिसीजन मतलब रेजोल्यूशन एंड रिकमेंडेशन, जो फैसला होता है जिसमें रेजोल्यूशन भी लाया जाता है, रिकमेंड भी करते हैं टू एडमिनिस्टर द वर्क ऑफ द कन्वेंशन। ये हर एक साल 3 साल पे होता है। देखिए जो बोल्ड में इसको दिखाया गया है, एवरी 3 years रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी विद द कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। कॉप 13 जो हुआ था वो दुबई में हुआ था, जो दुबई में यूएई में 2018 में हुआ था। अंडर द कन्वेंशन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कमिट टू वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ ऑल देयर वेटलैंड। ओके। अब डेजिग्नेट सुटेबल वेटलैंड फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड of international importance, Ramsar list, and ensure their effective management. Cooperate internationally on transboundary wetlands, shared wetland system and shared species. Ramsar site होता क्या है? देखिए at the time of joining the convention, each contracting party undertake to designate at least one wetland site for inclusion in the list of wetland of international importance. Okay. The inclusion of Ramsar site in the list embodies the government's commitment to take the step necessary to ensure that its ecological character is maintained. टोटल जो रमसार साइट है वो 2300 से ऊपर, 2300 से ऊपर है ऑन द टेरिटरीज ऑफ 171 रमसार कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अक्रॉस द वर्ल्ड।
जिसमें द कंट्री विद द मोस्ट साइट आर द यूके का है विथ 175 एंड मैक्सिको विथ 142। सबसे ज़्यादा जो रमसार साइट है कहाँ की है, यूके की है, जहाँ से 175 है, और तब आता है मैक्सिको 142। बोलिविया जो है था वो हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर रमसार, जो लार्जेस्ट एरिया है रमसार कन्वेंशन के अंदर वो कौन सी कंट्री का, बोलिविया। बोलिविया कौन किस कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका में है, जो लैंड लॉक्ड कंट्री है। ओके, आप लोग मैप देख लीजिएगा बोलिविया का। ओके, ट्रांस बाउंड्री रमसार साइट होता है क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर डिजिग्नेटिंग देयर न्यू एंड existing Ramsar site as transboundary Ramsar site. These are ecological coherent shared wetlands extending across national borders which are managed collaboratively. Okay, अब आते हैं आगे। ये दिखाया गया है आपको ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रमसार साइट, जो 2300 रमसार साइट है, 2300 रमसार साइट है। ओके, द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड अब क्या होता है, ये एक तरफ से वेटलैंड साइट्स को रजिस्टर्ड किया जाता है यहाँ पे। ओके, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जो होता है वो आपका जितने भी वेटलैंड साइट्स है उसको रजिस्टर किया जाता है, और मेन जो इसमें होता है वो इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ कि द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज ए रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेयर चेंजेज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर, okay, have occurred or occurring or are likely to occur as a result of technological development, pollution or other than interference. Okay, it is maintained as a part of the, ये रमसार लिस्ट का ही पार्ट है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इसमें 2-3 वर्ड है जो आपको सेंटेंस ध्यान रखना है। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट का है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, और दूसरा जो चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, ये आपका रमसार लिस्ट का ही पार्ट है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। अब आते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये देखते हैं। इफ ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्राउट अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई। अब क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, पढ़ लीजिए। चेंजेज, पहला है कि चेंजेज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चेंजेज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऊपर में है यहाँ। ठीक है, तो पहला ही तो होगा, बट आप चारों देखिए और आंसर को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर, अब इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन कौन पार्टनर हैं। ठीक है, रमसार कन्वेंशन वर्क्स क्लोजली विद 6 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो रमसार कन्वेंशन है वो काम करता है, जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर भी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें 6 लोग कौन कौन है, 6 लोग कौन कौन से हैं। एक तो आपको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, सेकंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, आईओसीएन। थर्ड जो है आईडब्ल्यूएमआई है, जो इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। फोर्थ कौन सा है, वेटलैंड इंटरनेशनल है। फिफ्थ वर्ल्ड वाइड फंड है। ओके, सिक्स्थ कौन सा है, इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट है, WWT। अदर पार्टनर भी हैं और सारे, ये सब देख लीजिएगा। ठीक, ये आपको वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है। बाद में छोटा सा यहाँ पे देखिए, मेन जो यूएन एजेंसी का जैसे है, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो गया, यूएनडीपी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सारे हैं। ठीक, ये भी अदर हैं, जो मेन है ये 6, 1 से 6। ठीक, और बाकी यूएन का एजेंसी है जो यूनिप और यूएनडीपी है। क्राइटेरिया क्या मतलब किस पहचान कैसे किया जाता है, क्या क्राइटेरिया है, वेटलैंड का पहचान कैसे होता है, कैसे रामसर कन्वेंशन में लिखा गया है कि ये वेटलैंड में किस तरह पहचानेंगे कि वेटलैंड कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ ए वेटलैंड contain a representative rare और यूनिक एग्जांपल ऑफ ए नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप का होना चाहिए, सपोर्ट वनरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंटेंजर्ड जो स्पीसीज हैं उनको भी सपोर्ट करे, और थ्रेटेड इकोलॉजिकल कम्युनिटी जो है उनको भी सपोर्ट करे, सपोर्ट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, इम्पोर्ट फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ पार्टिकुलर बायोजियोग्राफी रीजन। ओके, सपोर्ट प्लांट्स एंड और एनिमल्स स्पीसीज एट क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल और प्रोवाइड रिफ्यूज ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। ठीक, रेगुलरली सपोर्ट बी 20,000 or more water birds, regularly supports 1% of individual in
population of one species or a subspecies of water birds, supports a significant proportion of indigenous fish subspecies, is an important source of food for fishes, a spawning ground, nursery, and or migration path, is an important source of food and water resource, increased possibility of recreation and eco tourism etc. रामसर साइट इंडिया में रामसर साइट टोटल कितने हैं? देखिए फरवरी 2020 का ये डाटा है, अपडेटेड डाटा है, जिसमें से 37 रामसर साइट इंडिया में हैं। अब आइए देखते हैं कौन कौन से रामसर साइट हैं और कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, देखिए ये मैप है। अब ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन कौन से रामसर से। देखिए यहाँ पर उल्लर लेक है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में उल्लर लेक, फिर आपको होकेरा होकेरा वेटलैंड है, सूरीनंसार मानसर लेक है, चंद्रताल है, तसो मुरारी, पोंगडेम लेक जो यहाँ पे राणा प्रताप सागर भी इसको पहले बोला जाता है। मतलब ये आप देख लीजिएगा, इस मैप को टोटल इसमें डिनोट कर दिया गया है। ठीक है, कहाँ पे कौन सा रामसर साइट है। और आप नीचे आएंगे, देखिए रामसर साइट इन इंडिया, ये PMFIS इसको लोकेशन को अपडेट किया है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं और आगे। हाँ, कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ये तो मैप के थ्रू आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो है यहाँ पे अस्थामोदी वेटलैंड कहाँ पे है, केरला में है, कितने किलोमीटर एरिया में है, मतलब एरिया कितनी है इसे 614। डिस्क्रिप्शन में इसमें कुछ है कि इट इज नेचुरल बैक वाटर इन कोलम डिस्ट्रिक्ट। नेचुरल जो बैक वाटर है कोलम डिस्ट्रिक्ट में आता है अस्थामोदी वेटलैंड। रिवर कलादा एंड पालीचल ड्रेन्स इनटू इट। मतलब जो रिवर जो कलादा है और पालीचल है वो कहाँ किस में गिरती है, इसी में गिरती है, अस्थामोदी वेटलैंड में है। ठीक है, इट फॉर्म्स एंड ये एस्चुरी बनाती है विद सी के साथ एट निंदा करा। ठीक है, जो फेमस फिशिंग ग्राउंड हार्बर है केरला में, फिशिंग हार्बर है केरला में। अब बीच कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे, पंजाब में है। ये आपको 185 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द बीच रिवर है। सेकंड पॉइंट है आपकी, द स्ट्रेच इज डॉटेड विथ आइसलैंड सैंडबार्स एंड ब्रेडेड चैनल्स। द रिजर्व hosts the only known population in India of the endangered Indus River dolphin. Sorry, dolphin. Okay. अब in 2017, a program was initiated to reintroduce the critical endangered घड़ियाल। भितरकनिका मैंग्रोव का है, उड़ीसा में, जो 650 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अब इसमें भी कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है भितरकनिका मैंग्रोव। द कोर एरिया ऑफ द सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड भितरकनिका नेशनल पार्क। Gahirmatha Marine Wildlife Sanctuary is adjacent to the Vitharkanika Wildlife Sanctuary. It is famous for its saltwater crocodile and olive riddle sea turtle. The core area of the Vitharkanika Wildlife Sanctuary was declared Vitharkanika National Park. Vitharkanika Wildlife Sanctuary include Gahirmatha Marine Wildlife Sanctuary, Vitharkanika Mangrove, and a part of Vitharkanika Wildlife Sanctuary was designated Ramsar Wetland of International Importance in 2002, and it is famous for saltwater crocodile and olive riddle sea turtle. ओके, जो मैनग्रोव भितरकनिका मैनग्रोव है वो किसके लिए फेमस है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए एंड ओलिव रिडल सी टर्टल के लिए। भुज वेटलैंड कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अब इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो, द वेटलैंड कंसिस्ट ऑफ 2 लेक्स लोकेटेड इन द सिटी ऑफ। जो वेटलैंड है यहाँ पे 2 लेक्स भी हैं जो भोपाल में लोकेटेड है। द 2 लेक्स आर भोजताल एंड लोअर लेक। कौन कौन से 2 लेक हैं जो बताया जा रहा है कि भोपाल में स्थित है, वो एक आपको भोजताल है, दूसरा लोअर लेक है। इट इज ए ह्यूमन मेड रिजर्वायर है। ओके, द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया द सारस क्रेन इज फाउंड हियर। सारस क्रेन जो है, जो लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया के लार्जेस्ट बर्ड्स कौन है, सारस क्रेन, जो कहाँ पे मिलती है, यहीं भोज वेटलैंड में। ओके, चंद्रताल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। इसमें 2 पॉइंट है। इसमें पहला है कि इट इज ए हाई अल्टीट्यूड लेक, हाई अल्टीट्यूड पे है। ये जो चंद्रताल है ये हिमाचल प्रदेश है, ये एक तरफ से हाई अल्टीट्यूड लेक है। इट सपोर्ट्स आयोसियन रेडली स्नो लिपर्ड। ओके, चिल्का लेक कहाँ है, उड़ीसा में है।
तो इसमें भी थोड़ा देख लें, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। इट इज ए ब्रैकिश वाटर लैगून एट द माउथ ऑफ द दया रिवर। ये जो है ब्रैकिश वाटर लैगून है जो कहाँ कहाँ पे है, माउथ ऑफ द दया रिवर पे। सेकंड पॉइंट है इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लैगून इन इंडिया। ओके। थर्ड है वर्ड फ्रॉम ए as far as the Caspian Sea, Lake Baikal, Aral Sea and other remote parts Central Asia, Ladakh and Himalayas come here. In 1981, Chilka Lake was designated as the first Indian wetland of international importance under the Ramsar Convention. Mm, and next, Nalbana's first century is the core area of the Ramsar designated wetland of Chilka Lake. And next, the Irrawaddy dolphin जो है is the flagship species of Chilka Lake. And next, Chilka is the home to the only known population of Irrawaddy dolphin in India. Irrawaddy dolphin कहाँ मिलती है, चिल्का लेक में, ठीक है। इज द फ्लेक्सिबल स्पीशीज चिल्का लेक। ओके। दीपोर बिल कहाँ है, असम में। अभी ये असम में जो ये क्या है, दीपोर बिल परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है जो फॉर्मर चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर का फॉर्मर चैनल हुआ करता है। इट इज ए फ्यू किलोमीटर टू द लेफ्ट ऑफ गुवाहाटी, जहाँ पर पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके उसके यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर जो राइट में पड़ता है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। इट इज मल्टीपल यूज वेटलैंड दैट सर्व द सिटी ऑफ कोलकाता। हरिका वेटलैंड कहाँ है, पंजाब में है। हरिकी वेटलैंड पंजाब में है जो क्या है, जो कन्फ्लुएंस है किसकी, बियास एंड सतलज रिवर की, ठीक है। इट इज शैलो वाटर रिजर्व्स एट कन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलज रिवर। होकेरा वेटलैंड ये कहाँ है, आप यूटी हो गया है, जम्मू कश्मीर, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में होकेरा वेटलैंड है। ये आपको ओनली 10 किलोमीटर, श्रीनगर से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ये आपको नेचुरल जो पेरिनेनियल वेटलैंड कॉन्टिन्यूस टू द झेलम बेसिन के पास है। कांजेली वेटलैंड पंजाब में है। द स्ट्रीम इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द स्टेट फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट्स के व्यू से। ये उस राज्य कांजेली जो वेटलैंड है पंजाब में है, ये जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से उस राज्य के बहुत सिग्निफिकेंट मतलब रखता है। एंड इट इज एसोसिएट विद द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख श्री गुरु नानक। ओके। अब बातें हैं कियोलादियो नेशनल पार्क, ये कहाँ है, राजस्थान में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं पॉइंट्स। ए कॉम्प्लेक्स ऑफ एंड 10 आर्टिफिशियल सीजनल लैगून्स वेरिंग इन साइज। वेजिटेशन नेक्स्ट में है कि वेजिटेशन इज अ मोसेक ऑफ scrub and open grassland that provides habitat for breeding, wintering and strategizing migratory birds. The invasive growth of the grass Paspolium destitute has changed the ecological character of large areas of the site, reducing its suitability for certain water birds for species, notably the Siberian crane, ठीक है। अब आते हैं केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, कहाँ पे, पंजाब में। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है, द साइट इज एग्जांपल ऑफ वाइज यूज ऑफ कम्युनिटी मैनेज वेटलैंड है which provide food for people and support local biodiversity. कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में, सबको पता होगा। एंड नेचुरल यूट्रोफिक लेक है ये कौन कौन से, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बेसिन के पास बीच में है। कोलेरू लेक कौन कौन से दो, ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकता है कि कोलेरू लेक जो है वो कौन सी दो नदी के बीच में पड़ता है, गोदावरी एंड कृष्णा के बीच, ठीक है। ये नेचुरल यूट्रोफिक लेक है जो सिचुएटेड बिटवीन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड द कृष्णा। इट वाज प्रीवियसली ए लैगून, पहले लैगून हुआ करता था, बट नाउ इट इज सेवरल किलोमीटर इनलैंड ड्यू टू द कोस्टलाइन ऑफ इमरजेंस एंड डेल्टा फॉर्मेशन। लॉकटेक लेक सबको पता है, मणिपुर में है। लॉकटेक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ। कैबुल लमजाओ के बारे में सबके पता होगा, जो मणिपुर में है। कैबुल लमजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड फ्लोट्स ओवर इट। ओके, नहीं पता है तो फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। ओके, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, गुजरात में है। ये आपको लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड इन द थार डेजर्ट में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ एस जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी के। द वेटलैंड इज द लाइफ लाइन फॉर द satellite population of the endangered Indian wildlife as Nandur
माधवेश्वर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ओके, कंस्ट्रक्टर इसमें पॉइंट्स है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द नादू माधवेश्वर वेयर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गोदावरी एंड कड़वा रिवर्स हेल्प क्रिएटेड थ्राइविंग वेटलैंड। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, पंजाब में है। अब इसमें कुछ पॉइंट है, तो इंडियन पेंगुलिन के बारे में दिया गया है, ठीक है, कि सपोर्ट एबंडेंट फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग थ्रेटन जो भी स्पीसीज, जैसे कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो इंडियन पेंगुलिन आती हैं, इंडिजिप्टियन वल्चर आता है, उनके लिए भी ये मददगार साबित होता है। ओके, इट ऑक्यूपाई ह्यूमन मेड रिजर्व कंस्ट्रक्टेड एज पार्ट ऑफ द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट इन 1961। The site is historic importance at the Indian and Chinese Prime Minister formalized the 5 principle of peaceful coexistence there in 1954। इसके लिए भी ये फेमस है, ठीक है। ये साइट जो है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पंजाब में, यहाँ पे क्या होता है, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्ट किनके बीच में हुआ था? चाइनीज प्राइम मिनिस्टर और इंडियन के प्राइम मिनिस्टर के बीच में 1954 में किया गया था, ठीक है। अब आते हैं नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 19 नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अब ये चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी जो 2015 में इसको रीनेम करके नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी इन 2015। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी 20 है कि पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? यूपी में है। इसमें भी इट इज ए परमानेंट फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 ऑक्सबो लेक्स है। इसमें आप देख लीजिएगा कि ये एक पॉइंट्स और हैं। 21 पे आते हैं, पॉइंट केलमेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तमिलनाडु में होता है। ये ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ओके, एंड ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट मैंग्रोव और उस चीज़ में वेटलैंड सब आ जाएंगे, ठीक है। पोंगडेम लेक कहाँ पे? 22 देखते हैं। पोंगडेम लेक जो हिमाचल प्रदेश में है, ये महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। पोंगडेम लेक को हिमाचल प्रदेश में महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। रेणुका लेक भी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में है, जो 23 नंबर है रेणुका लेक, वो हिमाचल प्रदेश में है। ये आपको कहाँ पे है? ये इसमें कुछ है कि हिमाचल प्रदेश में है। अब इसका पॉइंट है कि ए नेचुरल वेटलैंड फ्रेश वाटर स्प्रिंग एंड इनलैंड सब टेरेनियन कास्ट फॉर्मेशन। ओके, 24 पर देखते हैं, रोपर वेटलैंड है, ये कहाँ है? पंजाब में ही। ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है, याद रखिएगा। रोपर वेटलैंड जो है पंजाब में ही, एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है जो लेक एंड रिवर फॉर्मेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरेज फॉर द डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम द सतलज रिवर। जो सतलज रिवर से वाटर आती है उसके डाइवर्जन से बना हुआ है। अब 25 आते हैं, रुद्र सागर लेक जो कहाँ पे? त्रिपुरा में है। ये आपको 3 स्ट्रिप रूफ टर्टल जो IUCN रेड लिस्ट में है, उसके लिए आइडियल हैबिटेट के रूप में काम में आता है। ओके, अब देखते हैं 26 समन बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। ये सीजनल ऑक्सबोर्ड लेक है ऑन द गंगा फ्लोड प्लेन पे। 27 कौन सा? समासपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में है। ये पेनिनियल लोलैंड मार्श ट्रॉपिकल of the Indo-Gangetic plain है। The sanctuary harbor threatened species such as the endangered Egyptian vulture है। 28 में सांभर लेक है, राजस्थान में आता है, जो इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है सांभर लेक, जहाँ पर इधर की विंटरिंग एरिया फॉर द टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ फ्लेमिंगोस। अब आते हैं 29 पर सैंडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? यूपी में ही है। द वेटलैंड इज टिपिकल ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है। 30 आते हैं, सारसी नवार झील जो यूपी में है। ये आपको सारस क्रेन यहाँ पे द साइट नेम इज ड्राइव फ्रॉम द, जो साइट का नाम रखा गया वो जो माइग्रेटरी लार्ज नॉन माइग्रेटरी सारस क्रेन है उन्हीं के नाम पे रखा गया है। सारसी नवार झील यूपी में है जो। अब आते हैं सास्तम कोटा लेक जो कहाँ पे? केरला में है। ये रिवर कलादा हैड ए यूनिक रिप्लेनिशिंग सिस्टम थ्रू ए बार ऑफ पैडी फील्ड्स। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला, ओके, जो कोलम डिस्ट्रिक्ट में है। सास्थम कोटा लेक जो कहाँ पे? केरला में है। अब आते हैं सुंदरबन डेल्टा, ये कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में। ये लार्जेस्ट रामसार साइट इन इंडिया है। सुंदरबन वेटलैंड इज लोकेटेड विद इन द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड।
अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, इसमें है कि दंडी एंड द इंडियन सुंदरवन covering the southwesternmost part of the delta constitutes over 60% of the country total mangrove forest area and includes 90% of the Indian mangrove species. ओके, सूरी नंसार 33 आते हैं। सूरी नंसार मंसार लेक कहाँ पे है? ये आपको यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, जो फ्रेश वाटर कंपोजिट लेक इन सेमी एरिड पंजाब प्लेन्स एडजॉइनिंग द झेलम रिवर के पास है। अब आता है 34 तसु मरारी लेक कहाँ है? ये आपको लद्दाख में जो यूनियन टेरिटरी हो गया है। दिस साइट इज द सेड टू रिप्रेजेंट द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड आउटसाइड ऑफ द चाइना फॉर वन ऑफ द मोस्ट endangered cranes, the black necked crane, and the only breeding ground of the bar headed geese in India है। ओके, अपर गंगा रिवर ये कहाँ है? यूपी में ही है, जो ब्रिज घाट टू नौराना स्टेज के पास है। अब इसमें गंगा रिवर डॉल्फिन मिलता है, घड़ियाल क्रोकोडाइल, ओके, जो IUCN के रेड लिस्ट में है। याद रखिएगा, ये सब देख लीजिएगा, जो भी ये हाईलाइट किया गया है ये अच्छे से देख के जाइएगा प्रीलिम्स में। ओके, वेम्बनाथ कूल वेटलैंड कहाँ पे? केरला में। ये भी इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रामसार साइट इंडिया आफ्टर सुंदरबन। सुंदरबन के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट रामसार साइट है वेम्बनाथ कोल्ड वेटलैंड है, जो कहाँ पे? केरला में। इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक भी है। अब आते हैं लास्ट जो एक बचा हुआ है, ये आपको देख लिया वुलर लेक कहाँ पे है? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। ओके, तो ये 37 थे रामसार साइट, और जो वहाँ पे पड़ा हुआ है आपको मैप के थ्रू अपडेट किया गया है, तो आप लोग उसे अच्छे से देखिएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रीलिम्स, क्रैक कीजिए प्रीलिम्स को। ओके, तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। मैं अभी नए यूट्यूब पे हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। आपको मटेरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।